हेलो नमस्कार, सभी लोगों को रसगुल्ला केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में डिस्कशन करेंगे उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव जो होता है जिसमें एनर्जी जो होता है जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं वह जो है एक प्रकार के पार्टिकल है कि वेव है। इस बात को हम चर्चा करेंगे। उसमें कई प्रकार के जो आप लोगों को रूल्स रेगुलेशन है उसको हम लोग ध्यान देंगे। आइए बात करते हैं। तो हम हेडिंग में है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले हम लोग उसमें पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि कोई भी चीज़ किसी बॉडी पर लाइट अगर आती है तो क्या होता है। तो अगर वो लाइट हमको ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, बॉडी पर अगर कोई लाइट आता है विभिन्न प्रकार के, माने जिसका वेवलेंथ अलग अलग है, मानते हैं λ1 λ2 λ3, माने अलग अलग वेवलेंथ के अगर लाइट आता है तो वाइट लाइट आता है। तो उसमें 3 कंडीशन हो सकता है। या तो वह बॉडी जो है उस लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है या रिफ्लेक्ट कर सकता है। रिफ्लेक्ट कहने का मतलब कि जैसे इस पर कोई चीज़ रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि लाइट आया है, ये रेड जो इस पे अगर ये रेड है इस चीज़ वाला, तो ये रेड आप पर रिफ्लेक्ट करता है तब दिखता है, तब ये कलर का हम लोग को पता चलता है कि यह कौन कलर है। या ट्रांसमिटेड हो सकता है, माने उसको पास कर सकता है। तब क्या है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम किसको कहते हैं वो समझने का प्रयास करें। क्या होता है कि अगर कोई बॉडी में कोई पार्टिकल्स में अगर आप हीट देते हैं, हीट देने के बाद क्या होता है उस बॉडी में से ट्रांसफ़र होने लगता है जिसका अलग अलग प्रकार के वेवलेंथ होता है। जैसे आप ध्यान देते होइएगा, जब कोई रॉड को आप गर्म करते हैं, रॉड को आप गर्म करते होइएगा तब ध्यान देते होंगे कि इसमें रेड कलर का छा जाता है। रेड कलर इसलिए आपको दिखाई देता है, उसमें बहुत प्रकार से कलर होता है, बाकी रेड कलर आपको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, बहुत सारे कलर होता है। तो हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको कहते हैं, तो पहले हम लोग ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं वो समझिए। एन आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन, माने या तो निकाल सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है रेडिएशन को फॉर ऑल वेवलेंथ, माने कोई भी वेवलेंथ पर या फ्रीक्वेंसी पर उसको हम लोग ब्लैक बॉडी कहेंगे। माने कि कोई ऐसा बॉडी जिसमें से कोई अगर रेडिएशन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर देगा या इमिट्स कर देगा कोई वेवलेंथ और कोई फ्रीक्वेंसी पर, वैसा बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? द रेडिएशन इमिटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। माने ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन निकलेगा, जो हीट्स निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आगे आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी ये संघर्ष एक युद्ध चल रहा था कि बताइए कि लाइट वेव पार्टिकल है कि आपको नेचर वेव पार्टिकल है कि आपको क्या कहते हैं इसको पार्टिकल है कि वेव है। तो इस पर एक चल रहा था। तो इन्होंने बता रहा था कि ब्लैक बॉडी के अनुसार जो यह था रेडिएशन जो लाइट था वह वेव पार्टिकल था। बाकी देखिए आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फेनोमेनन of ejection of electrons from the metal surface when light stable frequency strike on the metal surface, it is called फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या होता है समझने का प्रयास करिए कि कोई मेटल सरफेस है और कोई मेटल सरफेस पर अगर लाइट आता है तो उसमें जो रहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब यह कोई भी वेवलेंथ पर या कोई भी फ्रीक्वेंसी पर यह जो होता है वह निकलने लगता है। इस क्रिया को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। धन्यवाद। चलिए अब क्या हुआ था कि आपको लाइट्स जो है वह वेव पार्टिकल्स है कि नेचर पार्टिकल है, इस पर हम लोग को नहीं पता चल रहा था। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इन्होंने बताया कि जो यह लाइट जो है वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर का है। इन्होंने डिस्कस किया
कि जब ये मैक्सिमम 1901 की बात है, यह 1901 की बात है कि मैक्स प्लांक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट दिया वह मैक्स प्लांक ने दिया। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन है कि हम लोग ऐसे जाता है, बाकी कोई भी पार्टिकल जो होता है वह पैकेट के रूप में मूवेबल रहता है, तो इसको कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। माने स्मॉल स्मॉल पैकेट से मिलकर जो बनता है उसको पार्टिकल रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। और पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी। और ये क्वांटम ऑफ एनर्जी बीच इज कॉल्ड फोटोन। जैसे कि छोटा छोटा पार्टिकल्स जो रहेगा उस एनर्जी को, टर्म को हम लोग रेडिएशन के टर्म में उसको हम फोटोन कहते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए कि प्लांक ने क्या बताया। प्लांक ने यह बताया कि एनर्जी जो होगा, माने पार्टिकल का जो एनर्जी होगा वो इसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही प्लांक क्वांटम ने बताया कि एनर्जी जो होगा, ई जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू को, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टली हटता है तो कुछ कांस्टेंट लेकर के आता है, तो एच न्यू। एच क्या है, ये जब प्लांक साहब ने कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो उसी ने अपना प्लांक कांस्टेंट भी दे दिए। एच क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट। एच हो गया प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, कांस्टेंट। आप मामला समझिए। और एच ई क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी। और न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। आप समझिए कि यहाँ देख रहे हैं कि n नंबर ऑफ पैकेट है एनर्जी का, तो क्या हमको इसमें n से गुना करा लेंगे तो एक और जो होगा कि n नंबर ऑफ निकालने के लिए हम लिख सकते हैं इस फार्मूला को कि n h न्यू। n न्यू इसलिए होगा क्योंकि आप कभी भी जो यह जो होगा h न्यू, यह जो हमेशा जो होगा ये n नंबर ऑफ जो पैकेट है, मानिए कि कभी एक हो सकता है, कभी दो हो सकता है, कभी लाखों हो सकता है, तो n का वैल्यू हम मान लेते हैं 1 2 3 4, ये सब, इसको हम कहते हैं इंट्रीगल वैल्यू। क्या कहते हैं, इंट्रीगल वैल्यू कहते हैं। आप मामला समझने का प्रयास कीजिएगा। वैल्यू होता है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। यूनिट को ध्यान रखिएगा। हम लोग का प्लांक कांस्टेंट एच का वैल्यू जो लेना है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लेना है। और ई जो होता है इसमें एनर्जी होता है, न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है। एंड यह हम एक फार्मूला इसलिए लिखें, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ई क्या, एन हम इसलिए लगा है क्योंकि हमेशा जो होता है पैकेट का नंबर होता है। कभी आप ये सुने हैं आधा पैकेट, कभी सुने हैं कि 3.5 पैकेट, नहीं, ये हमेशा डिजिट में होगा। इसीलिए हम लोग n का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अब n का वैल्यू कहाँ कब लेना है वो हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, तब पता चलेगा। आप ज़्यादातर इसका वैल्यू लेकर के इस वाले फार्मूला का यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या है मामला कि अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू प्लांक के अनुसार ई इक्वल टू जो पढ़े हैं वो एच न्यू पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लांक के अनुसार एच न्यू इसका फार्मूला होता है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू सी बराबर न्यू लेमडा। सी जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, लेमडा वेवलेंथ है। तो क्या हम यहाँ से न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। अगर हम c बाई लेमडा लिख सकते हैं तो क्या एक मेरा एनर्जी का फार्मूला h इंटू न्यू के जगह c बाई लेमडा लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या एक फार्मूला एच सी बाई लेमडा आ सकता है कि नहीं, एक फार्मूला यह हो जाएगा। इसमें c क्या है, c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेमडा जानते हैं कि वेव लेंथ होता है, क्या होता है, वेव लेंथ होता है। और एच क्या होता है, एच का वैल्यू जानते हैं फिक्स होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ध्यान रखिएगा, और जूल सेकेंड। और ई क्या है, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी।
आप देंगे। अगला यहाँ से फिर हम लोग फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं सो समझिए कि हम लोग यहाँ से जानते हैं कि ई बराबर जो होता है वो एच न्यू होता है, ई बराबर एच न्यू। हम लोग जानते हैं कि सी बराबर जो होता है वो न्यू लेमडा होता है। न्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि सी बट्टा लेमडा यहाँ से हो जाएगा। फिर आपको हम पढ़ाए थे कि न्यू बार, ध्यान दीजिए, न्यू बार माने वेव नंबर इक्वल टू जो होता है 1/λ होता है। तो क्या इसमें 1/λ, इसको न्यू इक्वल टू सी इंटू 1/λ लिख सकते हैं। इस 1/λ के वैल्यू न्यू बार डाल सकते हैं कि नहीं, तो सी इंटू न्यू बार डाल सकते हैं कि नहीं, बताइए। अब इस वाला न्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, ई बराबर जो है एच इंटू सी न्यू बार आएगा। तो ई एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया एच सी न्यू बार। न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है। न्यू बार जो होता है वह वेव नंबर होता है, वेव नंबर होता है, वेव नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक यह फार्मूला, यह फार्मूला और यह एक फार्मूला, तीन फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी किसके किसके टर्म में निकल सकता है। एनर्जी जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तभी भी हम निकाल सकते हैं। एनर्जी जब लाइट का वेलोसिटी और लेमडा देगा तभी भी निकाल सकते हैं। वेव नंबर देगा तभी भी हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल समझ आते हैं। मानिए कि मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कोई चीज़ का 10 के पावर 7 है, मान लेते हैं 7 है, सेकेंड इनवर्स 1 मान लेते हैं। तब उसको कहे कि एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग ई बराबर अभी तुरंत पढ़ के आए हैं कि ई बराबर एच न्यू होता है। तो एच न्यू फार्मूला डालेंगे। एच का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.626 इंटू 10 के पावर -34, 10 के पावर -34 जूल सेकेंड गुना न्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 10⁻7 सेकेंड इनवर्स 1, सेकेंड इनवर्स 1। क्या आप 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड गुने 10 के पावर 7 और सेकेंड को नीचे ला सकते हैं। इस सेकेंड से इस सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.26 इंटू 10⁻, प्लस जब बेस सेम रहता है और गुना में रहता है तो माइनस प्लस क्या होता है कि घटता है, और जिसका ज़्यादा जुड़ता है और जिसका ज़्यादा रहता है माइनस, और प्लस क्या होता है कि घटता है, और घटने का बाद जिसका ज़्यादा साइन रहता है वह चिपकता है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा 30 हो जाएगा, घट गया तो, और यह कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो -30 क्या जाएगा, जूल्स आ जाएगा। अगला एग्जांपल, आप मान लेते हैं कि कोई ऐसा फोटोन, एनर्जी ऑफ जब भी लिखा रहेगा फोटोन तो समझना है कि एनर्जी का बात कर रहा है। कोई फोटोन का जो है दिया हुआ है वेवलेंथ, मान लेते हैं कि 4000 मीटर मान लेते हैं लेमडा दिया हुआ है वेवलेंथ। अब उसका हमको कह रहा है एनर्जी निकालने के लिए, तो एनर्जी हम क्या होगा, तो हम पढ़े हैं फार्मूला एनर्जी जब लेमडा के टर्म में एक फार्मूला पढ़ाए हैं पीछे कि hc/λ होता है, hc/λ होता है एनर्जी के टर्म में। तो हम ई जो है इक्वल टू जो लिखेंगे एच का वैल्यू जो होता है प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 के पावर -34 इंटू सी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और लेमडा का वैल्यू 4000 दिया हुआ 4000। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 6.626 इंटू 3 एक साइड कर लेंगे डिजिट वाला, और 10⁻−34 इंटू 10⁸ डिवाइडेड 400 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि हम लोग इसको ध्यान दीजिएगा 6.626 इंटू 3 बटे 4 इंटू क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर बेस सेम रहता है तो प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 34 में से 8 जाएगा तो 26 और जिसका ज़्यादा साइन रहता है वो चिपक जाता है तो -26 लिख देंगे, और गुना ध्यान दीजिएगा, और गुना ई वाला जो है नीचा से अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है 10⁻−3, तो क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस रहता है तो जुड़ जाता है, बाकी माइनस का साइन लगता है -29 अब बटा 4 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी हो जाएगा जूल में एनर्जी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए कि कभी कभी एग्जाम्पल में हम लोग को क्या होगा कि वेव नंबर दिया जाएगा। कैसे रहेगा? वेव नंबर दिया रहेगा आपको, मान लेते हैं कि 1000 मीटर इनवर्स 1, तो हमको एनर्जी कहेगा निकालने के लिए। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी इक्वल टू हम पढ़े हैं hc/λ, अब हम इसको लिख सकते हैं hc इंटू 1/λ। अब 1/λ को हम लोग जानते हैं कि न्यू बार वेव नंबर होता है, तो hc न्यू बार लिख सकते हैं। अब यही फार्मूला हम 6.626 h का वैल्यू इंटू 10⁻⁻34 80 3 × 10⁸ इंटू न्यू बार कितना दिया हुआ है 1000, तो 1000 लिख देंगे। आप समझने का प्रयास करिएगा। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻⁻8 इधर ले लेते हैं गुना 3 और इसको ले लेते 10⁻3। अब क्या करें, डिजिट वाला सबको इधर लिख लेते हैं 6.26 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻3। अभी दोनों प्लस वाला है तो जुड़ जाएगा, तो 8 3 11 आ जाएगा। 6.26 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 रहना देता है इंटू, जब बेस सेम है प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा 6.626 इंटू 3 इंटू, जब बेस सेम रहता है, जब प्लस माइनस में रहता है तो घटता है, और जिसका ज़्यादा साइन रहता है वो क्या होता है, वो चिपक जाता है। तो 10 इसमें से 11 जाएगा तो कितना होगा 34 में से 3 और 2 23। अब बाकी माइनस में 23, क्योंकि यहाँ माइनस ज़्यादा है तो माइनस चिपक जाए, इतना जूल आ जाएगा। इस पर प्रॉब्लम। अब हम लोग देखेंगे लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, माने कैलकुलेट करना है एनर्जी फोटोन का। फोटोन माने लाइट का फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ 3 × 10⁵ सेकेंड इनवर्स। तो हमको पहले जो दिया हुआ है सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन। तो पहले जो गिवन दिया हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोटेड करते हैं न्यू से। तो न्यू कितना दिया हुआ 3 × 10⁵ सेकेंड इनवर्स 1। करने का मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁵ 1/सेकेंड। अब क्या कहा है कि इसका एनर्जी को कैलकुलेट कीजिए। तो हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है h न्यू होता है। E बराबर जो होता है h न्यू होता है। h आप जानते हैं तो क्या E = h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू, ध्यान दीजिएगा न्यू का वैल्यू जो है कितना होता है दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 × 10⁵ सेकेंड 1/सेकेंड। ये जानते हैं कि जूल सेकेंड होता है, तो ई सेकेंड से ई सेकेंड कट जाएगा। आप क्या कीजिए कि 2 डिजिट लेकर के चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 डिजिट लेने में गुना करने में दिक्कत होगा। तो E = क्या होगा 6.62 इंटू इसको इधर लिया इंटू 10⁻⁻34 गुने 10⁵। अब ध्यान देंगे तो E = क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन 3 दूना 6 और 3 छक्का 18 के 8 और 3 छक्का 18, ये कितना हो जाएगा 19। ध्यान दीजिएगा 19 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि इसको और गुना कराएंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में रहता है तो घटता है, जिसका ज़्यादा माइनस कितना हो जाएगा 34। ध्यान दीजिए -29। अब मेरे क्वेश्चन में क्या है कि मेरे क्वेश्चन में वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बताइए इतना आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा इतना जूल आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन हमको देने में गलती हो गया है, यहाँ 10⁻15 इसीलिए ऑप्शन में मिल जाता है। तो एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा नॉन ऑफ दीज, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो इसमें से कोई आंसर नहीं मैच करेगा, इसीलिए यह आंसर हो जाएगा। आप इतना आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।